इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4 का तीसरा प्रश्न। क्या ये परिमेय संख्याएं हैं या नहीं है? प्रश्न और लंबा है थोड़ा सा, मैंने शॉर्ट में लिखा है। आपको ये बताना है कि क्या ये परिमेय संख्याएं हैं या नहीं है। यदि p बटा q के रूप की हैं तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि क्या ये p बटा q के रूप की हैं? यदि इस रूप की है तो ये जो इसका हर है इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये बताना है कि क्या ये परिमेय संख्याएं हैं। मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो देखिए 1.35, 13.217, 20.2124 या तो इस प्रकार की हो कि दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं वो सीमित है, 1, 2, 4, 5, 7, उसके भाग में भाग समाप्त हो गया हो, शांत दशमलव प्रसार, या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जैसे 3.444 इस प्रकार से आने लग जाए, या फिर 10 पॉइंट फिर आने लग जाए 3, 3, 3, 3, या फिर आपके पास आने लग जाए 12.43, 43, 43 इस प्रकार से आता है। यानी संख्या आवृत्ति होती रहे, संख्याओं की बार बार वही संख्याएं आती रहे, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। इस प्रकार के दशमलव प्रसार जो हैं वो किसके होते हैं? परिमेय संख्याओं के होते हैं। तो कौन से दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्याओं के होते हैं? जैसे इस प्रश्न का दूसरा भाग है। इस प्रश्न के दूसरे भाग में जो संख्याएं हैं इसमें देखिए आप, न तो संख्याएं खत्म हो रही हैं दशमलव के बाद में, देखिए यहाँ डॉट 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 लगा हुआ है, और न एक ही पैटर्न में आ रही है। देखिए 1, 2 जीरो आ गया, फिर 1, 2 के बाद में 2 जीरो आ गए, फिर 1, 2 के बाद में 3 जीरो आ गए, फिर 1, 2 के बाद में 4 जीरो आ गए, फिर डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार का दशमलव प्रसार है वो कभी भी परिमेय संख्याओं का नहीं होता। तो यह संख्या क्या है? अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति प्रकार का है, अनवसानी अनावृत्ति प्रकार का दशमलव प्रसार है। अब बच गई दो संख्याएं और। इसमें एक पहला देखिए, इसमें दशमलव के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उसके बाद में समाप्त। यदि दशमलव के बाद की संख्याएं समाप्त हो जाती हैं, चाहे 4 संख्याओं के बाद में या 40 संख्याओं के बाद में, यदि भाग समाप्त हो जाता है तो वह प्रसार क्या होता है? साध दशमलव प्रसार। और वो संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसके जो हर हैं उसके गुणनखंड में आप 2 की घात n गुणा 5 की घात m का रूप पाएंगे। यानी जिसका भी भाग पूरा पूरा समाप्त हो जाता है उसके आप हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें आपको 2 और 5 ही नजर आएंगे, इसके अलावा अन्य संख्याएं नजर नहीं आएंगी। उसके लिए आप पहला और दूसरा प्रश्न सीख सकते हैं। इसके बाद में तीसरा है इसका 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके ऊपर एक लाइन खींच रखी है। इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे मैं शॉर्ट में एक बताता हूं, 2.75, 75, 75 डॉट 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 इस प्रकार से किसी में आने लग जाए तो इसको हम लिखते हैं 2.75 और ऊपर लाइन खींच दिया। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, 75, 75, 75 आता जाएगा। या फिर जैसे 0.333 ऐसे आने लग जाए, इसको हम लिख देंगे 0.3 और 3 के ऊपर एक लाइन खींच देंगे। जैसे 1 में 3 का भाग देने पर यही आता है 0.333। तो ये भी परिमेय संख्याओं के प्रसार हैं, लेकिन ये दशमलव प्रसार कैसे हैं? अशांत आवर्ती, लेकिन है परिमेय संख्याओं के। तो इनको भी हम किसके रूप में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में। लेकिन इन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखते हैं तो इनका जो हर है q वह 2 और 5 के अलावा उसमें अन्य गुणनखंड भी होते हैं। यानी उसमें सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड नहीं होते। 2 और 5 के गुणनखंड कुछ हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अकेले 2 और 5 के गुणनखंड उनमें नहीं होंगे। जैसे संख्या है 22/3, इसके हर में कितना है? 3 है। 107/15, इसके हर में कितना है? 15, 5 तिया 15, यानी 5 और 2 के अलावा और भी संख्याएं हैं। कौन सी हैं? 3 है। तो ऐसी संख्याओं का आप भाग देकर देखना। आप भाग दीजिए 22 में 3 का, 107 में 15 का, या एक संख्या और बताता हूं मैं, 1 में 7 का भाग देकर देखिए आप, या आप 10 में 7 का भाग देकर देखिए। तब आप अच्छे से समझेंगे कि इस प्रकार का दशमलव प्रसार कैसे आता है। आप 1 में 7 का भाग देंगे तो दशमलव के बाद में 5 अंकों के बाद में वही अंक फिर से आ जाएंगे, वही 5 अंक फिर से आ जाएंगे। तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यानी संख्याओं की उसमें पुनरावृत्ति होती है। और वो किन संख्याओं का होता है? परिमेय संख्याओं का। लेकिन उनके हर के बारे में, क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं
कि उनका जो हर है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं होता। जिन भी संख्याओं के हर में 2 और 5 के गुणनखंड आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड आते हैं, वे संख्याएं क्या होती हैं? शांत प्रसार वाली परिमेय संख्याएं होती हैं। तो उनका जिनका हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होगा, उनके दशमलव के बाद की संख्याएं समाप्त हो जाएंगी, यानी डॉट 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 लगा हुआ नहीं मिलेगा, या आपको ऊपर ऐसी लाइन लगी हुई नहीं मिलेगी, यानी संख्याएं बार बार नहीं आ रही है, संख्याएं कुछ मात्रा में आ रही हैं, 2 4 5, फिर समाप्त हो जा रही हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।